अरबाज का एक चीज़ है कि अरबाज ऐसे आता है और सबसे पहले बोलता है कि भाई सोच समझ के खेलना है, अच्छे से खेलना है। तुझे क्या लग रहा है कि बाकी लोग अच्छे से नहीं खेलना चाह रहे? Which I told him कि you know it's fine because you are experienced, I understand that. But यही चीज़ जब घमंड में कन्वर्ट हो रही है, जो उसने भी बाद में he felt bad about it also when I called him घमंडी। आरुष बोला विनर क्यों होना चाहिए? What are your 3 reasons? लड़का सच्चा है, ईमानदार है, रियल है। Did you feel that you have given 100% of the game? मुझे लगता है कि वो रहा एग्जैक्टली जो रास्ता गेम दिखा रहा था, उसे उतना एग्जैक्ट नहीं पकड़ा मैंने। Hi, I'm Kiku Sharda and you're watching me on Filmy Beat. फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था कि वन डे आई विल मीट यू, दैट इज हैपनिंग। हालांकि एट द सेम टाइम वी हैव लव्ड यू द वे यू प्लेड योर गेम इन द हाउस, सेंसिबिलिटी के साथ, शान शौकत के साथ, वो आपने जो सारी चीज़ें हैं मौजूद रखी। वेलकम यू टू फिल्मी बीट। How sweet. Thank you so much for saying that. Thank you. Did you feel that you have given 100% of the game, or you were like, I'll prioritize my relations, my mental peace, than the game and the fights and the things which were happening in the show? Yeah, so somewhere I would say that there is a certain way the game wants you to play. मुझे लगता है कि वो रहा एग्जैक्टली जो रास्ता गेम दिखा रहा था, उसे उतना एग्जैक्ट नहीं पकड़ा मैंने। तो मैंने अपने तौर तरीक़ों को और अपने लाइफ को प्रायोरिटी पे रखा, अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी पे रखा कि मुझे जैसे कहीं कहीं वो हमेशा ये कहते थे कि आपको जो बंदा वीक लग रहा है ये वो, बट समवेयर आई सेड कि नाउ इफ़ आई लाइक अ पर्सन एंड आई वांट टू सी दिस पर्सन अ विनर, अब उसके अंदर ये क्वालिटी वो क्वालिटी, आप 10 क्वालिटीज़ ढूंढो और ये वो, तो मुझे जो रियल लगते हैं और जो मुझे सही लगते हैं तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। उसके अलावा आई मीन एज आई एम सेइंग कि यू नो द गेम प्रोबेबली वांटेड मी टू प्ले द गेम इन अ सर्टेन वे, आई डिसाइडेड टू प्ले इट माय वे, एंड इफ माय वे टेक्स मी नॉट टू फार, आई एम प्रीटी फाइन विद इट। बिकॉज यू नो आपके पास बॉडी ऑफ वर्क है, यू नो कि चलो। हाँ, तो मेरे ख्याल से आप वो भी कह सकते हैं कि जीवन चल रहा है ना। जी। जितनी भी लड़ाइयाँ आप देखते हैं, चाहे अरबाज की हो या तमाम चीज़ें हों या फिर द फ्रिक्शन विद आदि हो, तमाम चीज़ें, हाउ डिड यू मेंटेन द मेंटल पीस? बिकॉज यू हैव डिसाइडेड कि मैं रिश्तों को आगे रखूँगा, बट अगेन गेम ने चाहा कि थोड़ा आप घुसें, लड़ें, यू नो बातों को खोलें, बट यू डिडंट डू दैट। वो इज इट द पेशेंस दैट यू हैव अर्नड विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द इंडस्ट्री और व्हाट? No, so I have, I mean, you know, given a choice, अगर आप मुझसे पूछें कि मतलब जहाँ पर कोई ऐसा जो मेरे शूट पे या कहीं भी आप मुझे देखो, मुझे कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं ज्ञान बांटने के लिए उस चीज़ में कभी नहीं घुसूंगा। मैं मुंह फेर के दूसरी ओर निकल जाऊंगा, मैं अपना मोबाइल निकाल लूंगा, मैं अपने आप को बिजी दिखा दूंगा कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो दो लोगों के बीच है, वो जाने एंड दे विल सॉल्व इट। आई मीन इफ टू अडल्ट्स आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, दे विल फिगर इट आउट, यू नो, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। मैं वहां जाके आपको सिखाऊं कि जीवन कैसे होता है और क्या होता है, मैं नहीं करता। तो मेरा पॉइंट है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप दूसरों के उसमें भी आए बीच में जरा, आपको अपना व्यू पॉइंट। तो मेरा पॉइंट यही था कि ये इस गेम में जहां पर मेरा व्यू पॉइंट मांगा जा रहा है मैं वहां पे दे रहा हूं, जहां पे नहीं मांगा जा रहा मैं नहीं दे रहा हूं, बट बियॉन्ड द पॉइंट जो अगर मेरा भी कोई फ्रिक्शन हुआ है वो एक ऐसे पॉइंट पे हुआ है जहां पे आई रियलाइज कि जो चीजें जिस तरीके से चल रही हैं वो सही नहीं है। तो अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते नहीं है, तो गेम चाहता ही है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, तो मैंने रखा। वो चीज़ अगर किसी ऑल्टरकेशन में चली गई या ज़रा यू नो आवाज़ें लाउड हो गई, बढ़ गई, तो ठीक है, मतलब अब हम उसका क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मुद्दा है जिसे रिजॉल्व करना ज़रूरी है, जो मैं मानता हूँ, तो मुझे लगा कि उसे रिजॉल्व हमें करना चाहिए, तो उतना मैं आगे बढ़ा। बट हैविंग सेड दैट, यू स्टिल कैन से दैट देयर वाज सर्टेन अमाउंट के मैं मेंटल पीस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं 2 कदम पीछे लेने को तैयार हूँ चीज़ों में, जस्ट फॉर माई ओन मेंटल पीस। तो यहाँ पर थोड़ा आपके मेंटल पीस को हिलाना तो गेम चाहता ही है, तो मैंने बहुत मौका नहीं दिया, फिर मैंने कभी कोई 2 कदम पीछे भी लिए हैं। तो हाँ, बट वर यू फिट और अनफिट, जस्ट इन केस अगर आपने खुद को भी मापदंड में रखा हो?
नहीं, but I would say that for this particular game, because I was really happy that on the first weekend of the show ना, जी इन्होंने कुछ स्टेज पे कुछ ऐसे चीज़ें कही और बताई कि इस शो में ना ये चीज़ों की जगह नहीं है। एक जो एक फिजिकल वो हुआ था उसकी जगह नहीं है इस शो में। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं चलेंगी इस तरह। तो वो देख के मुझे लगा कि फिर मैं गलत जगह पे नहीं हूँ, मैं सही जगह पर हूँ। ये यहाँ पे अगर इतने थोड़े आप ब्रॉडर रूल्स बना के चलो, नॉट दैट आप हर चीज़ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बॉर्डर बना दिया आपने कि बस इसके बाहर नहीं निकलना है, इतना दायरा है। तो वो मुझे अच्छा लगा शो का। तो मुझे नहीं लगता कि मैं गलत जगह पर था। आई वॉज फिट टू बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड या बट हैविंग सेड दैट यू नो आई ऑलवेज सेड, एंड मैं गेम में मतलब बहुत बार और बहुत लोगों को भी बोल चुका था कि आई विल प्ले द गेम द वे आई लिव माई लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेल्फ। वो चीज़ मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं इट विल हिट मी बैक। कहीं ना कहीं या तो कंटेस्टेंट्स बोलेंगे या शो खुद मुझे बोल देगा कि अगर आपको यही करना है तो फिर आप मतलब गेम को गेम के तरीके से खेल ही नहीं रहे हैं, तो आपका बनता नहीं है। ये मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये बात मुझ पर आएगी, जो इवेंचुअली इज ऑल्सो, आई मीन आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई एम फाइन विद इट। आई लेफ्ट द शो विथ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। जो अशनीर जी ने भी कहा कि आप इंसान बहुत अच्छे हो, बट probably the game is, you know, it's a different this thing. So ठीक है, I mean, you know, it had to happen, it happened. क्योंकि कॉमेडी से ब्रेक था थोड़े समय के लिए, इसलिए गेम चूज़ की क्योंकि आप स्पेक्टिकल तो थे ही शो को लेकर। अगर थे भी तो आपने किससे डिस्कशन की इस शो को, आई गॉट दिस ऑफर, शैल आई डू इट और नॉट, इफ़ यू डू दैट? नहीं, मैंने इतना ज़्यादा तो एक्चुअली इतना नहीं सोचा। मतलब मैंने किसी को कंसल्ट तो नहीं किया, ऑल्दो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ कोर्स जो दूसरे रियलिटी शोज़ कर चुके हैं, बहुत लोगों को जानता हूँ। लेकिन वेरी फ्रैंकली मैंने दूसरा जो रियलिटी शो है वो देखा भी है। यहाँ तो बात कर सकते हैं, हमने बिग बॉस हाँ देखा भी, उन्हीं का प्रोडक्शन है तो देखा भी है मैंने। तो मुझे पता था कि व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। मैंने किसी और से तो बात नहीं की, पर मैंने प्रोडक्शन से बहुत बात की कि आप जो बनाने जा रहे हो इसमें आप ये तो नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे। मैं बोला फिर ऐसा किस प्रकार के लोग आप ला रहे हो? मैं जानना नहीं चाहता, मैं नाम भी नहीं जानना चाहता कौन आ रहा है शो में, उनसे ये कहकर भी, बट लाइक अ सर्टेन काइंड गिविंग एग्जांपल्स ऑफ पीपल हैव सीन इन द पास्ट इन द अदर शो के ऐसे आप जबरदस्ती, आपको पता है कि ये चीज़ एक बहुत ही नेस्टी लेवल पे जा सकती है, आप जानबूझ के इतना नेस्टी करना तो नहीं चाह रहे। उन्होंने जो बताया, देन आई बिलीव्ड द मेकर्स कंप्लीटली, और उनकी बात मानते हुए ये कॉल मैंने खुद लिया। मैंने और किसी दोस्त से तो कंसल्ट नहीं किया। और हाँ, सो इट वाज अ पर्सनल कॉल। एंड यू डिडंट इवन टेल योर पीपल? लाइक आई डिड नॉट, आई मीन या मतलब आई शेयर्ड इट दैट आई एम गोइंग एंड ये वो, बट इट्स नॉट समथिंग वेयर लाइक आई न्यू एट द एंड ऑफ इट ऑल। मैं अर्जुन को ऑब्वियसली बाहर से जानता हूँ, मैं कुबरा को जानता हूँ, और ये जानने के बाद कि ये सब शो का हिस्सा है, जो कि वो एड्स वैड्स में आ गया था हमारे घुसने से पहले। बट आई कॉन्टैक्टेड नोबडी के कुछ बात कर लेते हैं या कुछ क्या ही बात कर लेंगे, अंदर जाके सब बदल ही जाता है। मतलब कोई आप एक प्लान पे तो चल ही नहीं सकते। तो वो तो मैं जानता ही था। तो आई स्पोक टू नो वन, आई कॉन्टैक्टेड नो वन। आई सेड अब जा रहे हैं तो अब बस भिड़ जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। आरुष बोला विनर क्यों होना चाहिए? व्हाट आर योर 3 रीजंस अपार्ट फ्रॉम यू बीइंग फ्रेंड्स टू हिम एंड अपार्ट फ्रॉम यू लाइक हिम? अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो शो वाली बात कर दी आपने। कारण बताइए देखिए वो जरूरी भी है ना कारण मैं क्या बताऊं? मैं आपको बोल रहा हूं ना कि भाई लड़का सच्चा है, ईमानदार है, रियल है। उसने कभी भी कोई चीज़ फेक करने की कोशिश नहीं की। उसने कुछ ऐसी बातें की है जिससे उसे पता है कि रिलेशनशिप उसका किसी बंदे से ब्रेक हो जाएगा। एक ऐसे इंसान के साथ भी उसने दोस्ती करने की कोशिश नहीं की कि ये आपको राइज कराएगा, ये आपको ऊपर ले जाएगा, ये आपको नीचे ले जाएगा। उन चीज़ों पे भी बेस्ड उसने अपनी दोस्तियां नहीं की। तो जो बंदा एक बिंदास फॉर्मेट में चल रहा है कि मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा ही हूं, यही चीज़ अगर मुझे आगे ले जाती है, मुझे कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा मतलब यू नो हाउ एटलीस्ट माइंडसेट वाइज जो मुझे लगा कि ये बंदा उसी माइंडसेट का है। और वो ये भी कहता रहा कि ये गेम मैं यहाँ के अंदर के 15 लोगों के साथ खेलूँ ना खेलूँ या जो भी हो,
मैं बाहर एक दुनिया है, वो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो बाहरी दुनिया ज्यादा जरूरी है कंपेयर्ड टू हाउ आई एम गोइंग टू पट आउट दिस गाय टू टेक मी फॉरवर्ड, और ये मुझे ऊपर ले जाएंगे, ये मुझे नीचे ले जाएंगे। उसने गेम में मतलब ये वाले रास्ते अपनाए नहीं। वो मुझे इम्प्रेस किया, वो बात मुझे इम्प्रेस की, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज ऑल्सो फनी। सो या, so I like the boy and that's probably the reason why I root for him and I। तो बाकी किन लोगों ने ये रास्ते हथकंडे अपनाए? भाई मैं बता रहा हूँ आपको, सभी ने कहीं ना कहीं कुछ like everyone, like from Arbaz having a lot of and अरबाज का एक चीज़ है जो मुझे ज़रा, जो मैंने अरबाज को भी बोली कि अरबाज ऐसे आता है और सबसे पहले बोलता है कि भाई सोच समझ के खेलना है, अच्छे से खेलना है। तो मुझे लगता है कि भाई ये तू हर जन को बोलता क्यों है? तुझे क्या लग रहा है कि बाकी लोग अच्छे से नहीं खेलना चाह रहे या अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे? तू जब बताएगा तभी इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे आई मीन दिस होल कि आई नो द गेम, आई नो हाउ इट्स प्लेड, आई होप आप भी समझ रहे हो हाउ इट्स गोइंग टू। So I mean his whole authority on the game was like a little dominating thing, which I told him कि it's fine because you are experienced, I understand that, but यही चीज़ जब घमंड में convert हो रही है, जो उसने भी बाद में he felt bad about it also when I called him घमंडी, but like this was my whole point, and so अरबाज is he's smart like that। वही मैं कह रहा हूँ कि गेम खेलने में उसका तरीका है, पर वो गेम के लिए बेनिफिशियल है। पर एक असली रिश्ता जब कायम करना पड़े, मैं 2 बार सोचूंगा कि एक असली रिश्ता कायम करने में कितना, एंड लाइक हाउ धनश्री और आदित्य हु फॉर्म्ड अ टीम एंड दे वर गोइंग टुगेदर हैंड इन हैंड, दे आल्सो रियलाइज्ड टिल द टाइम द 3 of them stay intact with each other they will, एंड ये मेरे ख्याल से आदित्य ने शो में भी बोला या कहीं तो बोला है कि ऑब्वियसली ही वाज मोर इंटरेस्टेड ऑफ अगर 3 साथ में रहेंगे तो हम पेंट हाउस में सेफ रहेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लाइक नोबडी दे मेड लाइक अ शेल के ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो मुझे वो भी था, मैंने उनको कितनी बार कहा कि भाई ग्रुप बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप बनाओ, ग्रुप बनते ही हैं ये शोज में, उसमें कोई इशू नहीं है, बट इट्स जस्ट द काइंड ऑफ देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिक्टेटरशिप दैट केम इन, जो वाज आई थिंक वाज नॉट राइट। The way you speak, the way you present yourself, the way you look at the workers, the way you talk to the workers, because they are not real workers. Of course, they are part of the show. So just we can't keep calling them workers. So whatever. I mean, show को reality ना मान जाओ। ये रियलिटी शो है, लेकिन फिर भी उसको आप सच में रियलिटी ना मान जाओ। ये मुझे थोड़ा सा खटकता था। तो इन बातों पे तो देरा लाइक आकृति एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सेट के आई टू कम ऑन टॉप। आकृति को समझाया भी गया था कि अगर आप ऊपर आना चाहते हैं, शी हैड टू गिव अ पिच टू अरबाज, एंड अरबाज को पिच देते हुए कहा कि अरबाज बोला कि मुझे और हम 3 हैं, हमें नॉमिनेट नहीं करना, हमारे साथ में खेलोगी। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खेलूंगी आप लोगों के साथ, मैं अपने तरीके से खेलूंगी। अगर मैं ऊपर आती भी हूँ, although she is giving a pitch to come on top and Arbaz can choose her and get her to the penthouse, she said nahi, I will play my own game, and Arbaz said ke fine, then he didn't get her up, and in the end on the weekend she was told ke आप झूठ बोल सकते थे, झूठ बोल के ऊपर आ सकते थे। she said के भाई ठीक है। so the game कहीं ना कहीं आपको बोलता भी है कि भाई थोड़ा झूठ बोल लो, थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाओ, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो मत हो, आपकी मर्जी भाई। तो that's a call one takes and moves forward in the game. So there are a lot of players, as you asked, who played the game the way the game needs to be played. But आपने अपना जो दिल है संभाला और जनता का दिल जीता। In short, हमें वो समझ में आता है। What is your message to people? Because they've been dying to see you more and more again and again now after this show. We're waiting for more things to come in. Well, what I enjoy most and what I like most is the stuff that I do. I bring a smile on people's faces, and I add like I mean I like where I kind of life is not really easy for everyone. I know that there are difficulties. You're trying to everyone is kind of running around to meet ends, और यहाँ पर अगर हम थोड़ा हंसते मुस्कुराते हुए इस जीवन को काट लेंगे, और मेरा genuinely I truly believe also with a smile on your face, with laughter, you'll live longer also, you live a more clear, better life. So that's my only goal, and in the quest to do that, whatever I can do in my capacity, I will keep working towards it. Apart from doing my show with Kapil, there's other work that I keep doing again in the
एंड आई मीन मैं तो अपने इंस्टाग्राम पे भी ऐसा ही टाइम पास, मतलब मैं घर पे बैठा रील्स बनाता रहता हूँ, विच इज़ अगेन टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस. सो दिस इज माई डील. This is how I want to live my life. So yeah, till so far so good. It's going good. Yeah, so I'm With happy. that, thank you so much. Thank you so much.